फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी पीएफ मेंबर्स के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी जो पीएफ मेंबर्स हैं उन तक पहुंच सके। क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी बड़ी अपडेट है, अब तक की जो सबसे बड़ी अपडेट है जिसका इंतजार था वो अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप अपने यूएन में लॉगिन नहीं कर पाते हैं, आपकी अगर डिटेल पीएफ में गलत है, आपका आधार वेरीफाई नहीं है, आप यूएन में लॉगिन नहीं कर सकते हैं, उस केस में आपको क्या करना होगा, कैसे आप इस चीज का सॉल्यूशन पा सकते हैं कि आपका जो यूएन है उसमें आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, आपका आधार उसमें लिंक नहीं है, आपकी डिटेल फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट उसमें गलत है, तो आप उसमें यूएन में लॉगिन नहीं कर पाते। उस केस में वो डिटेल्स आप कैसे करेक्ट करेंगे? क्योंकि ईपीएफओ ने कुछ दिन पहले एक ऑप्शन दिया था कि आप अपनी यूएन में लॉगिन करके अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो आप तभी कर पाते हैं जब आप यूएन में लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएन में लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, उस केस में क्या? उस केस में अभी तक हम जो फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो हम कंपनी से अटैच करवा के पीएफ ऑफिस को जमा करते थे, जिसमें पीएफ ऑफिस आपसे स्क्रीनशॉट मांगता था कि आपको क्या एरर आ रहा है, वो आप इसके साथ में इंक्लोज करो, ताकि हमें पता चले कि आप अपने यूएन में लॉगिन नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिजिकल सबमिट कर रहे हैं। तो काफी टाइम से ये रूमर्स थी कि ईपीएफओ कुछ ऐसा लेके आएगा जिससे जो फिजिकल सबमिशन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, 0% हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो आपका फिजिकल सबमिशन है, आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, इन केस अगर आप यूएन में लॉगिन नहीं कर पाते हैं, आपका आधार वेरीफाई नहीं है, आपकी डिटेल मिसमैच है, तो उस केस में आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन आप कैसे फिल करेंगे? तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ ने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है आपके बिहाफ पे अब आपकी कंपनी ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करेगी और वो रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस के पास जाएगी। पीएफ ऑफिस उसमें उस रिक्वेस्ट को चेक करके आपकी जो डिटेल है उसको करेक्ट करेगा। अब इसका क्या प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो आपकी कंपनी है अपना जो ईपीएफओ पोर्टल है उसमें लॉगिन करेगी। लॉगिन करने के बाद आपको पता होगा कि नॉर्मली जब आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म डालते हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म डालने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है कंपनी के पास जाती है, कंपनी उस रिक्वेस्ट को देखती है ज्वाइंट डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाके। अब जब इसमें आप जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको वो रिक्वेस्ट देखेंगे जो एम्प्लॉय ने अपने एंड से रिक्वेस्ट डाली है। लेकिन अगर कंपनी को खुद से रिक्वेस्ट डालनी है तो वो ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मेरे को एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट कैसे कंपनी आपकी देखती है, कैसे कंपनी उसको अप्रूव करती है। लेकिन काफी लोगों के कॉमेंट आ रहे थे कि जो मेरी कंपनी है या मेरा एम्प्लॉयर है उसको ये ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, उस केस में क्या करें? तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि अपने गूगल क्रोम में जाके आप जो ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं वहां से जो जूम का परसेंटेज है उसको कम कर दो, ताकि जितने भी नीचे के ऑप्शन है वो आपको दिखे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए जूम कम किया तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन देखने को मिल रहा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फिलिंग। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ज्वाइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फाइल कर पाएंगे जो एम्प्लॉय अपने एंड से नहीं कर पाता यूएन में लॉगिन करने की वजह से, यानी कि वो यूएन में लॉगिन नहीं कर पाता, इस वजह से उसका जो यूएन नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे और उसकी जो रिक्वेस्ट है कम एम्प्लॉय के बिहाफ पे आप यहाँ पे डालेंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो का मेरा जो मोटिव है वो यही है कि अब आपका अगर आप यूएन में लॉगिन नहीं कर पाते हैं, आपकी डिटेल गलत है, तो आपको पीएफ ऑफिस के कंपनी के चक्कर नहीं काटने हैं। सिर्फ आपको अपनी कंपनी से बोलना है कि आपकी डिटेल गलत है, आप यूएन में लॉगिन नहीं कर पा रहे, आपके बिहाफ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट डाल दी जाए ताकि कंपनी डाले और पीएफ ऑफिस उसको अप्रूव करे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।